माइलेज के मामले में तो अपनी क्रेटा आ गई, लेकिन वही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो उसमें अपनी एलिवेट आगे हो जाती है। बूट स्पेस भी आपको एलिवेट पे ज़्यादा मिलता है। लेकिन हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाइयों आपका आज के नई वीडियो में। आज हम लोग भाइयों कंपेयर करने वाले दो ऐसे एसयूवीज़ का। एक तो अपनी नई नई अभी मार्केट में आई है होंडा की एलिवेट, और एक जो मार्केट पे बहुत सालों से रूल कर रही है भाई क्रेटा, ह्यूंडई की क्रेटा। तो क्रेटा की अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ ना तो भाई ये 9 लाख यूनिट सोल्ड हो चुकी है आप अभी तक इंडियन मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी हाई डिमांडिंग रही होगी क्रेटा की। तो क्रेटा की तो काफ़ी हाई डिमांड है। वैसे इसकी कम्पिटिट करने आई है होंडा की एलिवेट। होंडा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो अमेज गाड़ी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी होंडा की, और होंडा ने बहुत सारे गाड़ी को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। लेकिन अभी उन्होंने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक सेगमेंट में जो लॉन्च किया है वो होंडा की एलिवेट को लॉन्च किया। तो चलिए पहले दोनों की प्राइसिंग की बात करें। तो अगर क्रेटा की बेस मॉडल प्राइस की बात करें ना तो वो आपको 12,80,000 रुपये में ऑन रोड आपको देखने को मिलेगी। अगर वहीं आप बात करते हैं एलिवेट की तो एलिवेट की आपको 12,91,000 में आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी बेस मॉडल। इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर पेट्रोल का आता है आपको बेस मॉडल में क्रेटा का, जबकि एलिवेट में आपको आईवीटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आता है। 4 सिलेंडर क्रेटा में भी, एलिवेट में भी 4 सिलेंडर सेम। तो बेसिकली अगर दोनों में डिफरेंसेस की अगर मैं बात करें तो सबसे पहले अगर डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ ना तो दोनों में सेम डायमेंशन है भाई। दोनों की लेंथ है, दोनों की विड्थ और दोनों का मतलब हाइट वगैरह सब कुछ सेम है। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा व्हील बेस में है। एलिवेट की अगर व्हील बेस की बात की जाए ना तो एलिवेट का व्हील बेस क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण आपकी जो सेकंड रो है ना एलिवेट की, आपकी जो रियर रो है उसमें जब आप बैठेंगे तो आपको वो व्हील बेस फील होगा। तो क्रेटा से ज़्यादा है थोड़ा व्हील बेस। लेकिन वही अगर क्रेटा में फीचर्स की बात करें तो आपको क्रेटा में पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, जबकि वो वाला फीचर अभी तक एलिवेट में नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते, पैनारोमिक सनरूफ नहीं आता, एक नॉर्मल सा सनरूफ आता है। तो दोनों की अगर मैं सबसे पहले टायर प्रोफाइल की बात करूँ ना तो दोनों में आपको 17 इंचेस के टायर्स मिलेंगे। दोनों ही कार्स में 17 इंच के टायर मिलेंगे। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की अगर जब बात आती है ना तो उसमें अपनी भाई जो है एलिवेट आगे निकल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको क्रेटा में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एलिवेट में आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से भाई एलिवेट इसमें आगे निकल जाती है, और वो 190 और 220 काफ़ी डिफरेंस है दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में। वहीं बात अगर बूट स्पेस की किया जाए तो एलिवेट में आपको 458 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि क्रेटा में आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो इसमें भी भाई एलिवेट अपनी आगे हो जाती है। लेकिन वहीं अगर बात आती है टच स्क्रीन की तो दोनों में आपको सेम टच स्क्रीन 10.25 इंचेस का मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन, वायरलेस चार्जर वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सनरूफ आपको क्रेटा में पैनारोमिक मिलेगी आपको टॉप एंड वेरिएंट में, जबकि इसमें आपको वही नॉर्मल सनरूफ मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है। अब अगर इंजन के पावर फिगर्स की बात की जाए तो आपको क्रेटा में 113 bhp का पावर देखने को मिलेगा, जबकि आपकी जो एलिवेट है उसमें 119 bhp का पावर देखने को मिलेगा। तो पावर के मामले में थोड़ी सी 6 bhp आगे है अपनी एलिवेट। लेकिन अगर वही क्रेटा की अगर टॉर्क की बात की जाए ना भाई तो क्रेटा में आपको 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, जबकि एलिवेट में आपको सिर्फ 145 mm का टॉर्क 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, जबकि आपको क्रेटा में 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। तो इसमें अपनी क्रेटा आगे हो जाती है पावर फिगर्स में। अब सबसे मेन बात आती है माइलेज की, जो कि हर इंसान का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई माइलेज क्या है। तो एलिवेट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में है, और जबकि अपनी क्रेटा जो है वो पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में है। तो अगर डीजल वेरिएंट की बात की जाए ना क्रेटा का तो वो आपको भाई 20 से 21 का माइलेज आपको ऑन रोड दे देगी, जबकि वही एलिवेट की अगर बात की जाए पेट्रोल वेरिएंट का तो आपको वही 15 से 16 के बीच में आपको माइलेज मिलेगा। सिटी में आपको वही मान के चलिए 13-14 के आसपास मिल जाएगा, जबकि हाईवे पर आपका थोड़ा 17 भी जा सकता है एलिवेट का, 17-18 के बीच में। लेकिन आपकी जो क्रेटा है ना वो डीजल वाली, उसमें आपको 21-22 तक चल जाएगा भाई उसका माइलेज, क्योंकि वो डीजल वाला वेरिएंट है ना। अब बात आती है दोनों की सेफ्टी में, क्योंकि हर एक इंडियन का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई गाड़ी में अगर ले रहा हूँ अपने फैमिली के लिए ले रहा हूँ तो सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी रेटिंग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूंडई का थोड़ा सा इसमें ख़राब रहा है सेफ्टी रेटिंग्स में स्टार्टिंग से। तो क्रेटा में आपको इसमें 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलते हैं, जबकि होंडा एलिवेट का अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अगर एयरबैग्स की बात की जाए तो आपको क्रेटा में 6 एयरबैग मिलेंगे, जबकि होंडा एलिवेट में भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। तो इसमें तो दोनों सेम है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग में आई थिंक एलिवेट को 3 स्टार तो नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए क्रेटा को, लेकिन 3 स्टार मिले। लेकिन 3 स्टार होने के बावजूद भी भाई क्रेटा सबसे हाईएस्ट सेलिंग एसयूवीज़ है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे हाईएस्ट सेलिंग है। इसके जितने सेगमेंट हो गए क्रेटा की अगर कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो सेल्टोस आई थी, अभी एलिवेट आई है। ये सब में से अभी भी क्रेटा आ गया है, क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। और क्रेटा एक ह्यूंडई जो ब्रांड है ना वो थोड़ा रिलायबल भी है। और इसकी मेन जो बात है ना क्रेटा लेने की या ह्यूंडई ब्रांड पे जो भी लोग भरोसा करते हैं, मेन जो एक और बात आती है वो रीसेल वैल्यू आती है। रीसेल वैल्यू भाई ह्यूंडई की गाड़ियों का काफ़ी अच्छा होता है, क्रेटा का भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे लेके अगर बेच भी देंगे 2-3 साल बाद तो आपको एक अच्छा रीसेल वैल्यू मिलेगा, जबकि होंडा का ये चीज़ नहीं है। और रिलायबिलिटी में भी होंडा भी ठीक है, क्रेटा भी ह्यूंडई भी ठीक है, लेकिन क्रेटा थोड़ा ज़्यादा इंडियन अभी पसंद कर रही है, क्योंकि ये
क्रेटा जो आपको सब कुछ दे रही है ना, जो भी रेंज में गाड़ी आ रही है उसमें आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है, इंजन मिल रहा है 1.1500 सीसी का इंजन मिल रहा है। सेफ्टी वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुंडई की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो सेफ्टी वगैरह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी सब इसमें काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्रेटा की अभी तक 9 लाख यूनिट्स सोल्ड हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं सेल्टॉस के होने के बावजूद भी, क्रेटा की सेल्टॉस हो गई या आप हैरियर ले लो, ये सब होने के बावजूद भी क्रेटा की, हुंडई की जो क्रेटा है उसकी 9 लाख यूनिट सोल्ड होना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जैसे कि भाइयों मैंने अभी इस वीडियो में कंपेयर किया क्रेटा और एलिवेट का, अगर आप भी इस दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपके एक कंक्लूजन देता हूँ। तो कंक्लूजन इससे ही निकलता है कि भाई दोनों का इंजन तो सेम है, 1.5 सीसी 4 सिलेंडर दोनों में, लेकिन एलिवेट आपकी IVTEC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसपे होंडा की सब गाड़ियाँ आती है। क्रेटा आपका नेचुरल एस्पिरेंट है और टर्बो इंजन भी इसमें आता है। बाकी दोनों के डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों का व्हील बेस में एलिवेट थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन वही पावर फिगर्स में क्रेटा में ज़्यादा टॉक आपको देखने को मिलेगा एलिवेट के कंपेयर में। क्रेटा में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगा। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स और पैनारोमिक सनरूफ आपको एलिवेट में मिसिंग है। तो व्हील बेस जबकि एलिवेट का ज़्यादा है, बाकी दोनों में सेम है। सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अगर आप देखेंगे तो एलिवेट थोड़ी सी आगे 220 Nm मिलेगा और थोड़ी बूट स्पेस एलिवेट में ज़्यादा है। बाकी दोनों का टायर प्रोफाइल वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन अगर वही आप रीसेल वैल्यू की बात करेंगे तो रीसेल वैल्यू में भाई क्रेटा आगे निकल जाएगी। और क्रेटा का रीसेल वैल्यू आप जानते ही है, क्योंकि 9 लाख यूनिट इसकी सोल्ड हो चुकी है। सेफ्टी के मामले में दोनों में ही आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, लेकिन क्रेटा की आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। एलिवेट की भी सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, उसके भी ग्लोबली टेस्टेड नहीं हुए। लेकिन वही अगर आप माइलेज की तरफ जाते हैं तो माइलेज आपको भाई क्रेटा के डीजल वाले वेरिएंट में ज़्यादा मिलेगा, जबकि अगर पेट्रोल वाला लेंगे तो आपको क्रेटा में वही 16 to 17 मिलेगा, जबकि एलिवेट में भी आपको सेम मिलेगा पेट्रोल वाले वेरिएंट में। अभी भाई मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंपेयर कर दिया। फीचर्स के मामले में क्रेटा आगे है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अपनी एलिवेट आगे, इंजन दोनों का सेम है, डायमेंशन दोनों का सेम है। बाकी अगर रीसेल वैल्यू सिर्फ क्रेटा की ज़्यादा है, जबकि एलिवेट की उतनी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि होंडा का उतना कार सेल्स नहीं हो पाती है। बाकी क्रेटा की आपको जानते ही 9 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। सेफ्टी के मामले में आई थिंक एलिवेट आगे निकल जाएगी, और माइलेज के मामले में अपनी क्रेटा आगे। तो ये कुछ ऐसा था कंपेरिजन बिटवीन क्रेटा एंड एलिवेट। तो कैसी लगी भाई आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।